Hi, my name is Afroz. I'm your trainer. Today I'm going to tell you about policy and procedure to handling the security risk. The first should be फायर सेफ्टी चेक्स। फायर सेफ्टी चेक्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे मेन इम्पॉर्टेंट स्टोर के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर लगा होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जहाँ पर उसकी प्लेस है, असाइंड प्लेस है, एज पर दी इंस्ट्रक्शन वो उस वॉल पे लगा होना चाहिए। ऑल फायर एग्जिट डोर फ्री फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो डोर है, जो ऐसी कंडीशन में जैसे स्टोर में कोई आग लग गया, कोई सी कंडीशन आ गई जिससे स्टोर से स्टाफ प्लस कस्टमर को बाहर जाना है, तो वो सारे गेट्स ओपन कर दिए जाते हैं। तो वो ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब ईजिली ओपन हो जाए, उसके आसपास कोई सामान ना हो जिससे वो डोर ओपन करने के टाइम पे हम ओपन ना कर सकें। ऑल फायर एक्सटिंग्विशर माउंटेड ऑन वॉल और प्लेस्ड ऑन ट्रॉली, जैसे आपको ये वॉल पे दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर नीचे रखा हो। जो उसकी साइन प्लेस है वो वहाँ पर ट्रॉली में लगा होना चाहिए। ऑल फायर एग्जिट, जो भी फायर एग्जिट डोर्स हैं वो अनलॉक कंडीशन में होनी चाहिए, मतलब खुले हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं हो वो लॉक्ड हो, ताला लगा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड हमारा आता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी चेक्स। इसमें क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल रूम होता है वो, उसमें कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं होना चाहिए। मीन्स कोई फिक्सचर नहीं होना चाहिए जिससे डेली बेसिस पे स्टाफ अंदर आ रहा है, या स्टाफ का कोई सामान नहीं होना चाहिए। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल रूम के सामान का। उसमें कोई भी रैंडम पर्सन नहीं जा सकता है। जो ऑथराइज पर्सन है फैसिलिटी का, वो वही विजिट कर सकता है। प्लस उसको भी जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, ग्लव्स और शूज़ पहनकर अलाउड है, वो वही पहन के जा सकता है और कोई नहीं जा सकता है। जो भी सराउंडिंग है इलेक्ट्रिकल पैनल का, वहाँ पर कोई वाटर एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। जो उसके अंदर के केबल प्लग्स हैं वो डैमेज कंडीशन में नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी छुए और वो सॉकेट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी चेक से रिलेटेड। नेक्स्ट है वर्क प्लेस सेफ्टी चेक्स। मीन्स जो आपका वर्क फ्लोर है, जहाँ पर स्टाफ काम करता है, कस्टमर शॉपिंग करता है, ये उस जगह की बात कर रहा है। जो भी वहाँ की टाइल्स है वो लेबल्ड होनी चाहिए, मतलब एक सरफेस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ऊपर नीचे हो तो कोई गिर जाए या किसी को चोट लगे। ये दोनों लोगों के लिए है, कस्टमर के लिए भी और स्टाफ के लिए भी। जो भी आपका वॉक अवे है, जो एरिया है, आइल एरिया है स्टोर का, वहाँ पे कोई भी फिक्सचर, स्टोरेज, कोई मटेरियल, कोई ट्रॉली नहीं होना चाहिए जिससे कस्टमर लड़ जाए या शॉपिंग करते हुए उसको इश्यू हो, अनकन्वीनियंट फील हो। ये सिर्फ स्टाफ कस्टमर के लिए नहीं, स्टाफ के लिए भी, क्योंकि स्टाफ भी वहीं पर होता है, वहाँ पे काम कर रहा होता है, सामान कैरी करता है, तो वो गिर ना जाए, उसे चोट ना लग जाए। तो कोई भी ऐसी चीज़ें फिक्सचर, स्टोरेज या कोई भी कार्टन फ्लोर पे नहीं होना चाहिए, जो हमारा वॉक अवे एरिया है। जो आपका सीलिंग होगा, मतलब जो छत का एरिया है, वह वो गुड कंडीशन में होना चाहिए। कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए, वो भी प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो टॉयलेट है वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए और वेंटिलेटेड होना चाहिए। मीन्स कोई सफोकेशन फीलिंग नहीं होना चाहिए, ना ही कस्टमर को ना स्टाफ के लिए। फूड सेफ्टी चेक्स, ये आपके जो प्रोडक्ट्स हैं स्टोर के अंदर, वो उस पे जैसे मान लो फ्रूट्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गया, उस पे कोई फंगस ना हो। अगर आपको लगता है वो ख़राब हो गया है तो उसको इमीडिएटली आप हटा दो। डैमेज एंड एक्सपायर प्रोडक्ट शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली, मतलब जो भी प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है या डैमेज है उसको इमीडिएटली फ्लोर से हटा दो। फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट डिस्प्ले सेपरेटली, मीन जो फूड है और नॉन फूड को अलग अलग हमें डिस्प्ले करना है फ्लोर पे। जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो, उसको हमें ड्रेनेज और टॉयलेट से दूर रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें आसपास रखना है, क्योंकि उसमें भी फिर स्मेल आने लगेगी। फूड शुड बी इन पैक कंडीशन, मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ वहाँ कार्टन्स में पड़े हों आसपास। जो प्रोडक्ट आपका रिसीव्ड हुआ है डीसी सेंटर से या जो नया स्टॉक आया है, अगर आपको उसको चिलर्स में रखना है या रैक्स में रखना है, जो भी उसका प्लेस है लगाने का, उसको वहाँ पर डिस्प्ले कर दो। जो एक्स्ट्रा स्टॉक है उसको पैक करके रख दो। ऐसा ना हो कि वो यहाँ वहाँ पड़ा हो और वो ख़राब हो जाए। दिस इज़ ऑल अबाउट दी फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी सर्च पॉलिसी। ये क्या होता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिसी होता है स्टोर के अंदर। इसमें क्या होगा, जो भी कस्टमर या स्टाफ हमारे स्टोर के अंदर आया तो सिक्योरिटी गार्ड के बिना चेकिंग कराए वो अंदर नहीं आ सकता है। मीन्स जैसे कस्टमर है तो उसका बैग चेक करके ही वो अंदर एंटर करे।
जो भी स्टाफ है उसकी प्रॉपर फ्रिस्किंग हो, वो अपना एंट्री एग्जिट नोट करने के बाद ही वो अंदर आए। जो भी एम्प्लॉय है सर्च हो, जब भी वो जा रहा है, एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है, वो क्यू में आए, क्यू में आने के बाद प्रॉपर फ्रिस्किंग हो, सिक्योरिटी गार्ड उसकी फ्रिस्किंग करे, उसके बाद ही वो एंटर कर सकता है या स्टोर को लीव कर सकता है। फ्रिस्किंग शुड बी प्रॉपरली डन, चाहे वो स्टाफ हो या मैनेजर हो या हाउसकीपिंग हो, इवन दूसरा सिक्योरिटी गार्ड क्यों ना हो, जो भी एंट्री करेगा उसकी प्रॉपरली फ्रिस्किंग होनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।